और हमारे साथ नुमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि अगर जो भी हुकूमत आती है, वो कि अभी तक तो हमें लग रहा है नताइज देख के कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा चल पड़ी है, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है पाकिस्तान को लेके, इस खित्ते को लेके, मशरक़ वुस्ता को लेके? नहीं, उससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हवा चलने वाली बात कोई ऐसी नहीं है। जो सर्वे आ रहे थे 50-50 के, उसके मुताबिक ही आगे भी रिजल्ट आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगरचे अभी लीड है, लेकिन बहुत बड़े वोट अभी कास्ट होने हैं। नंबर वन तो ये बात समझने की जरूरत है। आप ठीक। देखेंगे जैसे शी इज कैचिंग अप, ठीक है। और उसमें आप ये देखें कि 270 तो चाहिए इलेक्ट्रल वोट्स जो है, जिसने भी जीतना है आउट ऑफ 538। और जिन एरियाज में वो जीत रहे हैं, फर्क कितना आ रहा है फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो जो वेस्टर्न मीडिया है और बाकी मीडिया से देख रहा हूँ, तो 2%, 3%, 5% का आ रहा है। और उसका तरीकाकार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इनका इलेक्ट करने का। जब ये जहां जहां पे है, वो विनर को अपना वोट दे देते हैं, लेकिन कई जगहों पे ये भी हो सकता है कि लूजर को भी वोट देते हैं। जैसे जी जी नेब्रास्का जी। वाले अपने वोट 50-50 करते हैं। तो ये तो खैर वहां की हाल है। अभी हम गेस वर्क कर सकते अच्छा, हैं इसकी कि वजह अभी क्या उसके है बाद क्या नवीन इलाही होगा। साहब? क्या वोटर कंफ्यूज हैं कि जो 50-50 वोट दे देते हैं, एक आधे जो है वो जीतने वाली जमात को और आधे जो है वो हारने वाली जमात को? वोटर कंफ्यूज नजर आता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों की कैंपेन जो है वो बड़ी, जब पिछले इलेक्शन से क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई। और पिछला आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड, पिछली दफा वोट ट्रम्प के ज्यादा थे, लेकिन वो इस सिस्टम की वजह से वो नहीं जीत सके। तो अभी भी इट्स टू अर्ली टू से कि जनाब कौन जीत जाएगा। थोड़ी देर के बाद मालूम होगा। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज देख, बड़ा जारहाना है और उनकी कैंपेन्स भी बड़ी जारहाना अंदाज में होती हैं। वो बड़ा क्लैरिटी के साथ जो बयान देते हैं, जो वो मुद्दा सामने रखते हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ रखते हैं। ये भी वजह है कि अवाम इस वक्त उनके पीछे है। ये पॉपुलिस्ट जो वोट होता है या इस तरह की अप्रोच होती है, आप देखें कि जो लोग वहां बताने वाले हैं अमेरिका में या जो आपसे राब्ते में हैं, जो ट्रम्प के फॉलोअर्स थे, वो अभी तक अपनी टी शर्ट्स और कैप उन्होंने 4 साल उतारी नहीं, जिसमें नारेबाजी और जिस तरह की फाउल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। आप देखें 2 रोज से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अमेरिकन, वो भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डार्क उनकी साइड है, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी कि आई शुड नॉट हैव लेफ्ट व्हाइट हाउस एट दैट टाइम, और थिंग्स लाइक जिस तरह की भड़कबाजी से लोग पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक उनकी पॉपुलैरिटी की ये वजह भी है। दूसरी बात जो है, रेड नेक जो है वो उनके साथ सपोर्ट करता है। लेकिन अभी मैं कुछ कमेंट्स सुन रहा वर्ड्स के, उन्होंने कहा कि जो कलर्ड मैन है उनका भी रुझान कुछ ट्रम्प की तरफ ज्यादा हुआ है, और डिसएडवांटेज भी है कमाला का कलर्ड होने का भी। तो बहरहाल ये कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फाइट बहुत जो है वो टाइट फाइट है। और अभी इट्स बिट टू अर्ली, क्योंकि इट्स अ टफ वन कि अभी अच्छा कहा अच्छा, जाए। आपको लगता है कि कोई अनरेस्ट भी हो सकता है? कोई माजी की जो तल्ख यादें हैं वो दोबारा से कोई रिपीटेशन हो सकती है, जिस तरह कैपिटल हिल का वाकया था, अगर डोनाल्ड ट्रंप के नताइज बदलते हैं? लेकिन सर वहां पे जो सिस्टम्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, ट्रेडिशन स्ट्रांग हैं, लॉज जो है वो स्ट्रांग हैं और इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अनरेस्ट हो भी तो वो उस पर काबू पा लेते हैं। जो व्हाइट हाउस पे हुआ वो कितनी देर रहा, उसको उन्होंने काबू पा लिया और सजाएं भी दे दी। यहाँ की तरह नहीं है कि 1 साल लग जाए और कुछ ना हो। तो ये मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। थोड़ी बहुत अगर कही है तो दैट वुड बी मैनेजेबल। और नौमान, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहली स्याह फाम खातून सदर मुंतखब होने जा रही हैं अमेरिका की, लोगों के अंदर एक तासुबाना सोच भी वहाँ पर मौजूद है, जो ओल्ड स्कूल थॉट रखते हैं। क्या समझते हैं कि अगर कैमला हैरिस जीत जाती हैं तो उनको उसी तरीके से खुश उसलूबी से एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी उन्हें? नहीं, देखिए अगर तो वो वोट लेके आ जाती हैं फिर तो ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सियाह फार्म प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ पे। बराक ओबामा जी। अगर डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन ये वोट की स्टेज पे खातून होना है। खातून होने की हैसियत से, क्योंकि वहाँ पर कुछ मुतासब जो अमरीकी हैं वो खातून को बहरहाल लीडरशिप नहीं लेने देते हैं। तो उस हिसाब से अगर जानना चाहें आपसे कि ये कैमला बात ठीक, हैरिस जी।
जी, मेरा ख्याल है ये डबल चैलेंज तो है कमाला के लिए कि वो वाइट भी नहीं है और खातून है, तो ये तो चैलेंज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि वहाँ पे सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ है और वो एक्सेप्टेंस जो है वो हो जाएगी। अगर उन्हें वोट मिल जाता है और मैनेज कर लेती हैं तो फिर उनके लिए आगे आगे रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के फैसले जो हैं वो अकेले के नहीं होते। ठीक है। वहाँ पे पूरा एक सिस्टम उन्हें है, तो उन्होंने उस सिस्टम के साथ चलना है। आप देखिए जब पहले भी आए थे बराक ओबामा, तो उन्होंने बहुत बातें की थी, लेकिन पहले बिल्कुल ही ठीक। दिन जब उनको उसके ने उनको एडवाइस किया और उनको कमरे में ले गए जो स्ट्रांग रूम में, और कहा कि नहीं ऐसे चलना है, तो उन्होंने अपना वही रास्ता इख्तियार। तो मेरा ख्याल है वो तो कोई इशू नहीं होगा। इशू इस स्टेज पे है कि उनको इसकी वजह से वोटों में ठीक है। कमी हो सकती है। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, अगर बात करें कैमला हैरिस की, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने ख़वातीन का वोट बहुत हासिल किया है, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो दावे हैं वो ख़वातीन के हक़ में जाते हैं, ख़वातीन की आज़ादी जो है वो पसंद करती हैं, और वही वो ख़वातीन को उसी तरह की बयानबाजी भी कर रही हैं ख़वातीन का वोट हासिल करने के लिए। तो क्या समझते हैं आप कि ख़वातीन का वोट ज़्यादा हासिल किया है कैमला हैरिस ने? नहीं, अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ख्वातीन का वोट ज्यादा लिया है। ट्रेडिशनली भी यही होता है, कोई खातून को ज्यादा वोट नहीं दे रही होती। अगरचे ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड ख्वातीन के हवाले से काफी जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस तरह की पिछली कैंपेन में वो गुफ्तगू करते रहे हैं, इंतहाई ब्लो द बेल्ट। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका अभी कोई उनको इस तरह का एडवांटेज हुआ है। मैं लेकिन ये अगरचे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं बड़े बड़े क्लियरली, फिर भी मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन फ्लूइड है और ये इट्स अ टफ वन, और होप अगेंस्ट होप जो है चल रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए इस वक्त कि पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है। दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके एंगल से अपनी तैयारी की हुई है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली, क्योंकि हम बिल्कुल दोनों को ठीक है। जानते हैं कि दोनों अच्छा के डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं जश्न पाकिस्तान का समा नज़र आ रहा है, जो कैंप्स हैं इसके डोनाल्ड ट्रंप के, वहाँ पर हम डांस भी देख रहे हैं, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, रेड कैप्स, रेड शर्ट्स, रेड ड्रेसिंग के अंदर लड़कियाँ लड़के मौजूद हैं। वहाँ पे होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जश्न है उसको मिस नहीं करना चाहते। तो इस वक्त भी वही सूरत हाल हम देख रहे हैं, हम रिलेट करते हैं पाकिस्तान के साथ। जब किसी का पलड़ा भारी जा रहा होता है, कोई जमात जब ऊपर जा रही होती है, तो उसके जो वोटर सपोर्टर्स होते हैं उनकी अलग ही खुशी होती है। ये भी अभी भी हम वही कुछ देख रहे हैं। जी, आप देखें कि वो लीड में है, तो उन्होंने जितनी स्टेट्स आपने गिनवाई है वहां पे लीड में है, तो उनका जश्न मनाना तो बनता है वहां पे। तो वहां पे भंगड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस जिस स्टेट को जीत रहे हैं वहां पे जश्न, और ये सब मीडिया दिखा रहा होता है, और मीडिया अमरीकी जो मीडिया ग्लिम्सेस से क्या दिखाता है। कहता है इस वक्त? अमरीकी मीडिया क्या दिखा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स मुख्तलिफ पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो इस वक्त कौन सा मीडिया कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और वो अपने अपने जाहिर रिजल्ट्स भी दे रहे होंगे। आप ये देखिए, मैं ये देख रहा था कि अल जजीरा पे और CNN पे रिजल्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के आ रहे थे। मैं तकरीबन 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ कि CNN पे ट्रम्प के फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं इतने आ रहे थे जितने अल जजीरा इंग्लिश जो है उसके ऊपर आ रहे थे। तो थोड़ा सा फर्क होता है। जाहिर है कि वो जो जो न्यूज है उसको तो डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। कमेंट इज फ्री, वो उसके ऊपर कमेंट कर दें कि नहीं 1 लाख वोट रह गया है और कैचिंग अप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी तो रुझान जो है वो तो ट्रम्प की तरफ ही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद इलाही हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन। और